Good morning, 8th class. Today we are going to continue at chapter 9th, direct and inverse variation with exercise 9.2. We will do only question 3 to 10 from this exercise. So this exercise is the case of inverse variation. So if question number 3rd is if with an average speed of 40 km per hour 40 km per hour 40 km per hour की स्पीड पे वी टेक 7 आवर टू ड्राइव अ सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है वो 7 आवर पे कवर कर रहे हैं। विद व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड पे वी ड्राइव टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर, तो सेम डिस्टेंस हम लोग 5 आवर में कवर करेंगे कितनी स्पीड पे। सो लुक एट हियर, स्पीड कवर इन 7 आवर, स्पीड विद विच डिस्टेंस कवर, with which distance cover in 7 आवर, वो स्पीड जिसमें डिस्टेंस जो है वो 7 आवर में कवर हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। लेट स्पीड विद विच डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ भी बेटा वही चीज़ लिख लेना, स्पीड विद विच डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर, तो वो एक्सलेट करके चले हम, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक टेबल बना लो, ठीक है। डायरेक्ट में तो हम इतनी कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन इन्वर्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, सॉरी। सो स्पीड और टाइम है ना, तो स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड कितनी हो गई एक्स। जब स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, टाइम था 7 आवर, एक्स स्पीड थी, तो कितना हो गया, टाइम कितना हो गया 5 आवर। सिंस टू क्वांटिटीज आर इन्वर्स वेरिएशन, देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो देखो ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो क्या करोगे आप, इन्वर्स वेरिएशन में आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जो रेशो ऑफ स्पीड है, जो दूसरी रेशो है वो उसका इन्वर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा उसका। देखो रेशो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू इन्वर्स रेशो ऑफ टाइम टेकन। इन्वर्स में क्या होता है, अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी, यानी कि रेशो ऑफ स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, इन्वर्स रेशो ऑफ टाइम टेकन। अब देखो यहाँ पे 40 रेशो एक्स था ना, ये देखो 40 रेशो एक्स, उसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए था 7 रेशो 5। 40 रेशो एक्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा 7 रेशो 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, इन्वर्स ऑफ रेशो ऑफ टाइम टेकन की रेशो इन्वर्स, यानी कि 7 रेशो 5 की जगह 5 रेशो 7 लेंगे हम, उसका इन्वर्स 40 रेशो एक्स। इसीलिए टेबल बना लेना इसमें, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज थोड़े से हो जाओगे बिना टेबल के। सो 40 रेशो एक्स के अकॉर्डिंग 7 रेशो 5 होनी चाहिए थी, लेकिन इन्वर्स है टाइम का रेशो, सो 5 रेशो 7, यानी 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाकी का प्रोसीजर सेम ही है। तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 40 × 7 के, तो कितना हो गया हमारे पास एक्स 56 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5 men कैन बिल्ड अ फेंस इन 14 डेज। 5 आदमी अगर 14 दिन में फेंस कंप्लीट कर रहे हैं, इफ़ 7 men आर एम्प्लॉयड, अगर उसमें एम्प्लॉय कितने हैं 7, 14 दिन में 5 आदमी कंप्लीट कर रहे हैं, तो 7 आदमी हैं अगर, तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे उसे। सो नंबर ऑफ डेज इन विच 5 men कैन बिल्ड अ फेंस इन 14 डेज, ठीक है ना। कितना हो गया, नंबर ऑफ डेज कितने हैं जिसपे 5 men कंप्लीट कर रहे हैं, वो कितना है 14 डेज। तो लेट द नंबर ऑफ डेज, अब वो नंबर ऑफ डेज लेट करके चलते हैं जिसमें इन विच 7 men कैन बिल्ड अ फेंस इन, कितने हो गए एक्स डेज। सो नंबर ऑफ डेज, दूसरी तरफ क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ डेज है 14 और दूसरा कितना है एक्स, तो एम्प्लॉयज़ उसके अकॉर्डिंग कितने हैं 5 और 7, ठीक है। 7 आदमी थे तो 7 एम्प्लॉय है, तो एक्स दिन हमने लेट किए हैं, 5 के लिए हमने 14 डेज थे हमें गिवन थे। सिंस टू क्वांटिटीज आर इन इन्वर्स वेरिएशन, रेशो ऑफ नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू इन्वर्स रेशो ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, दूसरा इन्वर्स लेना है आपको। सो नंबर ऑफ डेज की रेशियो 14 रेशो एक्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की इन्वर्स हो जाएगी, 5/7 है तो वो 7/5 हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 7/5। तो सॉल्व करेंगे जब हम इसे, एक्स टू उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो 14 जो है 5 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई किए हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 डेज, यानी कि 7 men कैन बिल्ड अ फेंस इन 10 डेज।
ना क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग रीडिंग। अब देखो 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फॉलोइंग रीडिंग ऑन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गैस वर रिकॉर्डेड। देखो वॉल्यूम 10 था, टेम्परेचर कितना उसका 300, वॉल्यूम 10.5, टेम्परेचर ए 11.0, बी सी और डी। अब देखो इसमें ए बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एज्यूम करके चलो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो इन्वर्स वेरिएशन में है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे, ये पहले से ही इन्वर्स वेरिएशन में है। सो आप क्या करोगे, पहले वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसे ही रहेगा, पहले ए वाली टर्म इसके साथ सॉल्व करोगे, देन बी टर्म, देन सी, देन डी, टर्न बाय टर्न सबको 10/300 से आपको सॉल्व करना होगा। सो लुक एट हियर, ये टेबल बनाया वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन्वर्स वेरिएशन। देखो पहले 10 और 300 का मल्टीप्लाई करो, 10 और 300। देखो ये चीज़ मैं आपको एक समझा देती हूँ। तो देखो ऐसे होना था 10 और 10.5 इज इक्वल टू 300 और ए, इस तरह से होना था, ठीक है। A/300 इन्वर्स वेरिएशन में है ना, तो A/300 इस तरह से होना था, ठीक है। तो हम ये लेट करके चल रहे हैं कि ये इन्वर्स वेरिएशन में है, तो ये चीज़ इस तरह से शो होनी थी। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया 10 को 300 से, ये पहले से ही इन्वर्स वेरिएशन में है इसलिए हम लोग इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। 10 को 300 से मल्टीप्लाई, 10.5 को ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर, ठीक है। ए की वैल्यू चाहिए तो ये 10.5 जो है वो उसके डिवाइड हो जाएगा, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगता है, पॉइंट हटा के मैंने 10 लगाया, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ गया 2000/7 यानी कि 285.7 ए की वैल्यू। सिमिलरली बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10/300 के साथ सेकेंड वाली, इसको अभी इग्नोर कर दो, इसे अवॉइड कर दो, अब 11.0 और बी की टर्न है, इनको लो 10 मल्टीप्लाई 300, 11.0 मल्टीप्लाई बी, सेम बेटा बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करने पर 272.7। सिमिलरली सी की, देन सिमिलरली डी की वैल्यू। सो question number 6, 7, 8 do as yourself. Now question number 9 is a contractor employed 69 men to complete a work in 20 days. कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 69 मैन एम्प्लॉय जो थे उसे कंप्लीट करने को बोला वर्क, कितना 20 डेज में। हाउ मेनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क 12 डेज। तो वो कितने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर करेगा फिर 12 डेज में काम करने के लिए। सो नंबर ऑफ मैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज कितने हो गए, 69 मैन। लेट एक्स मोर मैन, अब उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी मोर मैन, कितने ज़्यादा आदमी और कहेगा, उतने तो थे ना 12 दिन में कंप्लीट करने के लिए, और ज़्यादा आदमी चाहिए, तो वो कितने मोर मैन कहेगा, ज़्यादा आदमी कितने कहेगा। तो इसलिए एक्स मोर मैन हमने क्या लेट करके चले हैं, एक्स मैन जो है वो ज़्यादा नीडेड टू वर्क कंप्लीट इन 12 डेज। तो इसका मतलब 69 में एक्स को प्लस कर देंगे, एक्स मोर मैन है ना, तो 69 में एक्स प्लस कर देंगे। सो यानी 20 डेज है तो 69 मैन, अगर 12 डेज है तो 69 प्लस एक्स। तो रेशोज इसी तरह से बनाएंगे, 20:12 और 69 प्लस एक्स रेशो 69, ठीक है बेटा। ये इन्वर्स वेरिएशन थे इसलिए मैंने इसे पहले लिखा, नहीं तो 69 ही पहले आना था, तो इसके इन्वर्स वेरिएशन था तो इसलिए हमने 69 प्लस एक्स को पहले लिखा। सॉल्व करोगे आफ्टर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 69 20 से मल्टीप्लाई, 12 के साथ 12 जो है 69 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, पहले 12 को 69 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 12 को एक्स से, ठीक है। 12x एज इट रहने दो, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारे पास 1380, ये उधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 282 माइनस हो जाएंगे। 12x इज इक्वल टू 552, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 46। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 9.2। सो डू एज इट remaining parts carefully. If you have any problem then ask me. Thank you for watching.